हेलो स्टूडेंट, दिस इज आवर फिफ्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो शॉर्ट टॉपिक्स। एक है रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस एंड द सेकंड इज द रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट होती है वो होती है ग्लूकोज। और ग्लूकोज के अंदर तीन एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये तीन एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं। जैसे कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इज़ अ रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं। तो हम देखेंगे कि कार्बन क्या प्रोवाइड करता है और वाटर क्या प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेलो स्टूडेंट, दिस इज आवर फिफ्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो शॉर्ट टॉपिक्स। एक है रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस एंड द सेकंड इज द रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। तो हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या रोल होता है। जैसे कि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट होती है वो होता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज के अंदर तीन एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हम देखेंगे कि इन तीन एलिमेंट्स में से कार्बन डाइऑक्साइड क्या प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि आपको पता है कि ग्लूकोज कंटेन कार्बन एज अ बेसिक स्केलेटन अटैच्ड विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे कि आपको पता है कि ग्लूकोज के अंदर ऐसे कार्बन जो होता है वो ऐसे बेसिक स्केलेटन बनाता है और बाकी जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो इससे कनेक्टेड होते हैं, जैसे साइड चेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कार्बन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, ये स्केलेटन बनाता है। तो अभी हम देखेंगे ये कार्बन आता कहाँ से। दिस कार्बन इज प्रोवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। देखिए फोटोसिंथेसिस के अंदर दो मेन रिएक्शंस होते हैं, एक होते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो शुरू में होते हैं जिससे एटीपी बनता है, दूसरा होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, उसको हम कहते हैं C3 साइकिल और द कैल्विन साइकिल, जो कि हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ग्लूकोज के लिए कार्बन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सिंपल इतना काम हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, प्रोवाइड कार्बन फॉर द ग्लूकोज फॉर्मेशन। अच्छा, कार्बन एंटर कैसे होता है सेल के अंदर। यहाँ पे देखें हमने कुछ सेल का क्रॉस सेक्शन लिया है। यहाँ पे ये अपर एपिडर्मस है, एपिडर्मल सेल हैं, ये लोअर एपिडर्मल सेल हैं, और यहाँ पे ये दो गार्ड सेल हैं। इसके अंदर जो बीच में स्पेस है इसे हम कहते हैं स्ट्रोमेटा। एपिडर्मस के बीच में, अपर एंड लोअर एपिडर्मल सेल के बीच में जो स्पेस होता है इसे हम कहते हैं मीजोफिल। वो दो किस्म के मीजोफिल होते हैं, एक होते हैं पैलिसेड मीजोफिल और दूसरे होते हैं स्पंजी मीजोफिल। स्पंजी मीजोफिल के अंदर एयर स्पेसेस होते हैं जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल कर सकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एटमॉस्फेयर से, एयर से स्टोमेटा के थ्रू लीव के अंदर एंटर होता है, देन इन एयर स्पेस के जरिए वो हर सेल तक पहुँच जाता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इस मीजोफिल के अंदर होती है और मीजोफिल के अंदर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस पैलिसेड मीजोफिल के अंदर होती है, इन वाले रीजन्स के अंदर। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रोमेटा से एंटर होके इन सेल्स को मिल जाता है, और जब ये सेल के अंदर एंटर होता है उससे पहले ये पानी के साथ डिजोल्व हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व्ड इन वाटर एंड पासेस थ्रू द सेल वॉल। विदाउट डिजोल्विंग इन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड सेल वॉल को क्रॉस नहीं कर सकता। तो सिंपल यहाँ तक हमने कार्बन डाइऑक्साइड का रोल पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे सेल्स के अंदर एंटर होता है, कैसे लीव्स के अंदर एंटर होता है और उसका काम क्या होता है। आगे हम पढ़ेंगे रोल ऑफ वाटर, कि पानी क्या करता है। सिंपल, यहाँ पे वाटर प्रोवाइड्स हाइड्रोजन टू मेक ग्लूकोज। वाटर का रोल होता है कि वो ग्लूकोज बनाने के लिए जो हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है वो वाटर देता है। अच्छा, अभी क्वेश्चन यहाँ पे अराइज ये होता है कि हाइड्रोजन भी मिल गया, कार्बन भी मिल गया, अभी ऑक्सीजन कौन देता है। हु प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। देखें, ग्लूकोज बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन भी चाहिए, वो कहाँ से आता है। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट था वॉन नील, उसने 1930 के अंदर एक हाइपोथेसिस दिया कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो आती है वाटर से।
तो इसके कहने का मतलब ये था जो पानी के अंदर ऑक्सीजन वो रिलीज हो जाती है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन होती है वो ग्लूकोज में चली जाती है। तो इसने ये हाइपोथेसिस दिया, लेकिन इसने जो हाइपोथेसिस दिया था वो दिया था फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बेसिस पे, सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के बेस पे। अच्छा, उसने कैसे ये अंदाज़ा लगाया? देखिए, सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो वाटर यूज़ नहीं करते, वो सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर। देखिए, नॉर्मल अगर हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखें, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे वाटर होता है, फिर ग्लूकोज बनता है एंड देन ऑक्सीजन रिलीज होती है। लेकिन जो सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं वो वाटर की जगह यूज़ करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, और वो लिबरेट ऑक्सीजन नहीं करते बल्कि सल्फर लिबरेट करते हैं, सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। तो इसने ये कहा कि अगर यहाँ पे वाटर होता तो वाटर कितना था, ऑक्सीजन, वो लिबरेट होता, लेकिन यहाँ पे सल्फर है तो ये सल्फर लिबरेट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन हो, वाटर हो या सल्फर हो, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगी या सल्फर वो लिबरेट हो जाएगी, लेकिन जो ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन होगी वो आएगी कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इसने ये कंक्लूड किया इस एक्सपेरिमेंट से। अच्छा, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड कार्बन फॉर द ग्लूकोज फॉर्मेशन, ये इसका हाइपोथेसिस। लेकिन इसने जो हाइपोथेसिस दिया, इसकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो बैक्टीरिया के बेस पे थी, हम इसको प्लांट्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो कुछ साइंटिस्ट ने दूसरे एक्सपेरिमेंट किए। इन 1940 उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑक्सीजन का आइसोटोप लिया 18, जिसका एटॉमिक नंबर था 18, उन्होंने आइसोटोप लिया और उन्होंने बनाए दो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अच्छा, उन्होंने ग्रुप 1 में नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड रखी और जो वाटर रखा उसके अंदर जो ऑक्सीजन थी वो आइसोटोप था, वो नॉर्मल वाली ऑक्सीजन नहीं रखी। और जब उन्होंने फोटोसिंथेसिस करवाई तो हुआ क्या, उसमें जो ग्लूकोज बनी उसके अंदर कोई भी आइसोटोप नहीं था ऑक्सीजन का, लेकिन जो ऑक्सीजन लिबरेट हुई उसके अंदर आइसोटोप था ऑक्सीजन का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है वो लिबरेट हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो ग्लूकोज के अंदर चली जाती है। अच्छा, इस बात को कंफर्म करने के लिए उन्होंने दूसरा ग्रुप भी बनाया। दूसरे ग्रुप में उन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को आइसोटोप ऑक्सीजन दिया, आइसोटोप वाला ऑक्सीजन दिया, लेकिन जो वाटर में था वो नॉर्मल ऑक्सीजन था। और फिर यहाँ पे जब रिएक्शन हुआ तो पता चला कि ऑक्सीजन जो आइसोटोप था कार्बन के अंदर वो चला गया ग्लूकोज के अंदर, और जो वाटर वाली ऑक्सीजन थी वो लिबरेट हो गई। मतलब इस रिएक्शन के अंदर जो ऑक्सीजन लिबरेट हुई उसमें कोई आइसोटोप नहीं था। और इससे हमें क्या पता चला, इसके अंदर पता चला कि जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन होता है वो लिबरेट हो जाता है और कार्बन का जो ऑक्सीजन होता है वो चला जाता है ग्लूकोज के। तो ऐसे हमें कंफर्म हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन भी प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, और वाटर सिर्फ हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। थैंक यू।